पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत पाकिस्तान तनातनी के बीच जब जंग जैसे हालात हुए तो कई देश वैश्विक मंच पर एक्सपोज होते नजर आए, चाहे वो अमेरिका हो या तुर्की। तुर्की ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। राष्ट्रपति एर्दोआन ने तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को अपना छोटा भाई तक कह दिया, जिससे पिक्चर काफी क्लियर हो गई कि तुर्की भारत का दुश्मन है। भले ही भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की को उस वक्त मदद की जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप से चारों तरफ तबाही मची थी, लेकिन तुर्की ने अपना असली रंग दिखाकर भारत की पीठ में छुरा घोंप दिया और बता दिया कि पाकिस्तान से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। और फिर भारत ने एक्शन मोड में आते हुए तुर्की को घुटने पर लाने की तैयारी शुरू की, जिसका एग्जाम्पल है बॉयकॉट तुर्की। अब इन सब डेवलपमेंट्स के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और वो बड़ी खबर है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की बेटी सुमैया एर्दोआन को लेकर। लेकिन अचानक चर्चा में क्यों आई एर्दोआन की बेटी? ये तो वैसा ही हो गया बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, लेकिन यहाँ तो बेटी ही निकली। और इनका भारत से क्या कनेक्शन है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कौन है सुमैया एर्दोआन। सुमैया एर्दोआन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की सबसे छोटी बेटी हैं। उनकी उम्र 40 साल है और तुर्की की पॉलिटिक्स में वो काफ़ी फेमस हैं और अपने पिता की सरकार में बड़ी भूमिका भी निभा रही हैं। सुमैया ने तुर्की से ग्रेजुएशन किया, फिर इंडियाना यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स में बैचलर्स की है, जिसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स किया और जॉर्डन यूनिवर्सिटी में अरेबिक पढ़ी। फिर 2013 में अपने पिता यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की पॉलिटिकल एडवाइजर बन गई। सुमैया वुमेन एंड डेमोक्रेसी एसोसिएशन की को-फाउंडर और वाइस प्रेसिडेंट भी रही। 2016 में उन्होंने सेल्कुक बैरक्तार से शादी की और ड्रोन का ऐसा कनेक्शन निकला जिसे देख सब हैरान हैं। दरअसल सेल्कुक एक मिलिट्री ड्रोन्स कंपनी बेकार के सीईओ हैं। ये ऐसी कंपनी है जो बैरक्तार ड्रोन्स बनाती है जो मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। और भारतीय सेना ने खुद कहा था कि जो बैरक्तार ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया था वो तुर्की के हैं और उस कंपनी के सीईओ सुमैया के पति ही हैं। इस खबर से अब सुमैया एर्दोआन पर चर्चा का बाजार तेज है। इसके अलावा उनसे जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने हाल ही में तुर्की पर सबसे बड़ा एक्शन लेते हुए तुर्की की सेलेबी एविएशन कंपनी के सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया था। इससे भी सुमैया के तार जुड़ रहे थे। दावा किया जा रहा था कि वो सेलेबी एविएशन में पार्टनर हैं, लेकिन सेलेबी एविएशन ने पल्ला झाड़ते हुए साफ कर दिया कि हमारी कंपनी तुर्की की सरकार से जुड़ी संस्था नहीं है और सुमैया एर्दोआन की कोई भी हिस्सेदारी कंपनी में नहीं है। अब इन सबके बीच गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति एर्दोआन ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश सोच समझकर रची थी, तो क्या भारत को ऑपरेशन दोस्त की जगह अब ऑपरेशन दुश्मन चलाना चाहिए? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।